हेलो भैया दीदी, मेरा नाम है सानवी। हाँ, अन्वी शर्मा। उम्र अभी अभी 26 की हुई हूँ। लोग कहते हैं मैं थोड़ी ज्यादा गोरी हूँ, थोड़ी ज्यादा भरी हुई हूँ और हंसते वक्त गालों पर डिंपल पड़ जाता है जो बहुतों को पागल कर देता है। मैं खुद को देखती हूँ आईने में तो लगता है हाँ, थोड़ा बहुत तो माल है ही। पर माल का क्या करना जब किस्मत ने मुझे उस घर में भेज दे जहाँ मेरा ससुर मतलब मेरे पति के पिताजी बिल्कुल अंधे हैं। जी हाँ, पूरी तरह अंधे। आंखें हैं पर दुनिया नहीं देखते। नाम है उनका ठाकुर साहब। गांव में सब ठाकुराइन कहते हैं उनकी बीवी को, पर वो तो 10 साल पहले चल बसी। अब बस ठाकुर साहब और उनका बेटा मेरा पति विक्रम। विक्रम दिल्ली में जॉब करता है, महीने में 10 दिन ही घर आता है। बाकी दिन मैं और ठाकुर साहब अकेले बड़े से हवेली नुमा मकान में। मैं जब पहली बार ससुराल आई थी ना तो सबने कहा था, अन्वी बेटी, ठाकुर साहब बहुत सख्त मिजाज हैं पर दिल के सोने जैसे। बस एक बात का ध्यान रखना, वो कुछ देख नहीं पाते तो घर में हर चीज अपनी जगह पर रखना। मैंने हंस के कहा, चिंता मत करो ताई, मैं सब संभाल लूंगी। पर अंदर से डर लग रहा था। अंधा ससुर, रात को अकेले, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता था। पर हुआ इसका उल्टा। पहली रात ही ठाकुर साहब ने मुझे अपने पास बुलाया। कमरे में सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा था। वो कुर्सी पर बैठे थे, सफेद कुर्ता पायजामा, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें बंद। बोले, बेटा इधर आ, मेरे पास बैठ। मैं डरते डरते गई। जैसे ही मैं उनके बगल में बैठी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोले, तेरी आवाज बहुत मीठी है अन्वी। विक्रम ने कहा था उसकी बीवी बहुत सुंदर है, पर मुझे तो अब सिर्फ आवाजें ही दिखती हैं। का हाथ मेरे हाथ पर था, गर्म गर्म। मैं सिहर गई। पर वो फिर बोले, डर मत, मैं तो अब बस छूकर ही समझता हूं कि सामने वाला कैसा है। और फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने गाल से लगाया। मैं हकलाई, पिताजी। वो हंसे। अरे बेटी, मुझे पिताजी मत कह, मुझे ठाकुर साहब कह या बस ठाकुर। पिताजी बोलने से मुझे लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया। उसके बाद से हमारा रिश्ता ही बदल गया। वो दिन में कई बार मुझे बुलाते, कभी चाय पिलाने के बहाने, कभी पूजा की थाली सजवाने के बहाने, और हर बार मेरा हाथ पकड़ते, कभी कंधे पर हाथ रखते, कभी करीब आकर मेरी साड़ी की खुशबू सूंघते और बोलते, अन्वी, आज तूने नई साड़ी पहनी है ना, इसकी खुशबू अलग है, अलग है। मैं हंस पड़ती, हाय ठाकुर साहब, आप तो सब जान जाते हो। वो हंसते, जो आंखें नहीं देखती बाकी इंद्रियां बहुत तेज हो जाती हैं बेटी। धीरे धीरे मैं भी बेझिझक हो गई। कभी मैं उनके लिए मालिश करती, वो लेट जाते बिस्तर पर और मैं उनके पैर दबाती। कभी कभी वो बोलते, अन्वी थोड़ा ऊपर भी दबा दे। हाँ वही। अरे वाह, तेरे हाथों में जादू है। मैं शर्माती पर मन ही मन खुश होती कि चलो कोई तो है जो मुझे छूता है प्यार से। विक्रम तो आता है और सीधा सो जाता है। एक दिन शाम को बहुत गर्मीली हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी पर बारिश नहीं हो रही थी। ठाकुर साहब छत पर बैठे थे। मैं चाय लेकर गई। जैसे ही मैंने ट्रे रखी, एक तेज हवा चली और मेरी साड़ी का पल्लू उड़ गया। मैंने झट से संभाला पर ठाकुर साहब ने आवाज लगाई, अन्वी इधर आ। मैं गई तो वो बोले, तेरा पल्लू गिर गया था ना। मैंने हवा की आवाज से समझ गया। मैं हंस पड़ी, आप तो जासूस हो गए हो ठाकुर साहब। वो भी हंसे और फिर बोले, बेटी तू मेरे पास बैठ, आज मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वो बहुत देर तक बोले, अपनी जवानी की बातें, अपनी बीवी की बातें, कैसे वो हंसती थी, कैसे उसका पल्लू भी ऐसे ही उड़ता था हवा में। फिर अचानक चुप हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, कुछ नहीं, बस तेरी सांसों की आवाज सुन रहा था, बहुत सुकून देती है। मैं शर्मा गई। फिर वो बोले, अन्वी एक बात पूछूं? मैं बोली, पूछो ना। वो धीरे से बोले, तू कभी मुझे गले लगाकर रोई है? मैं चौंकी, नहीं तो। वो बोले, तो आज रो ले, मैं तेरे आंसू अपने गाल पर महसूस करना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाई, बस उनकी गोद में सर रख दिया और रोने लगी। पता नहीं क्यों रोई, शायद अकेलापन था। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते रहे, मेरे कंधे सहलाते रहे। फिर बोले, अब बस भी कर बेटी, अब हंस।
मैं हंसी तो वो भी हंसे। उस रात मैं उनके कमरे में ही सो गई, वो एक कोने में, मैं एक कोने में। पर आधी रात को मेरी नींद खुली तो पाया उनका हाथ मेरे सर पर था। वो जाग रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, सोए नहीं? वो बोले, तेरी सांसें गिन रहा था। आज पहली बार किसी की सांसें गिनकर नींद आई है। मैं उनकी लाठी बन गई, वो मेरी छाया। मैं उन्हें नहलाती भी थी कभी कभी। हाँ, सच कह रही हूँ। वो खुद कहते, अनवी आज तू ही डाल दे मुझे बाल्टी, मुझे अच्छे से नहलाएगा कोई तो तुझे ही। मैं हंसती और लजाती, पर कर देती। उनका जिस्म अभी भी जवान था, 62 साल की उम्र में भी। चौड़ी छाती, मजबूत बाजू। मैं स्पर्श करके समझ जाती थी। कभी कभी वो मजाक करते, अनवी तू इतना तेल क्यों लगा रही है, कोई और काम है क्या? मैं चिल्लाती, हाय राम, आप भी ना ठाकुर साहब। और वो हंस पड़ते। एक दिन ऐसा आया जब विक्रम आया था घर। रात को हम तीनों बैठे थे। विक्रम बोला, पापा, अनवी ने आपको बहुत संभाल लिया है। ठाकुर साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, अनवी ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब मुझे लगता है मेरी आंखें चली गईं पर दिल को रोशनी मिल गई। विक्रम को कुछ अजीब लगा, पर वो चुप रहा। फिर एक रात विक्रम को दिल्ली से इमरजेंसी कॉल आई। उसे तुरंत जाना पड़ा। जाते जाते उसने मुझसे कहा, अनवी, पापा का ख्याल रखना। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो चला गया। उस रात ठाकुर साहब बहुत देर तक जागते रहे। फिर अचानक बोले, अनवी, आज तू मेरे साथ सोएगी, मेरे बगल में। मैं चौंकी। वो बोले, डर मत, मुझे बस तेरी गर्मी चाहिए, मुझे ठंड लग रही है। मैं लेट गई उनके पास, बहुत करीब। उनका हाथ मेरी कमर पर था। मैं सांस रोककर लेटी रही। वो धीरे धीरे मेरे बालों में उंगलियां फेरते रहे। फिर बोले, अनवी, तू बहुत अच्छी बहू है, पर कभी कभी मुझे लगता है तू मेरी बेटी नहीं, कुछ और है। मैं चुप रही। फिर वो बोले, सो जा। और मैं सो गई। सुबह जब उठी तो उनका हाथ अभी भी मेरी कमर पर था। वो जाग चुके थे। मैं शर्मा गई, पर मन में एक अजीब सुकून था। फिर कई महीने ऐसे ही बीते। लोग गांव में बातें करने लगे। कोई कहता, ठाकुर साहब की बहू तो रात को उनके कमरे में सोती है। कोई कहता, अंधे के साथ क्या डरना। मैं सुनकर भी अनसुनी कर देती। एक दिन ठाकुर साहब बहुत बीमार पड़ गए, बुखार बहुत तेज। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं है। मैं रात दिन उनके पास रही, उन्हें दवा पिलाती, मुंह पोंछती। आखिरी रात वो बहुत कमजोर थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अनवी, मैं जा रहा हूं, पर जाने से पहले एक आखिरी इच्छा है। मैं रोते हुए बोली, बोलो ठाकुर साहब। वो बोले, मुझे एक बार गले लगा ले, जैसे बीवी लगाती थी। मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। वो मेरे कानों में फुसफुसाए, तूने मुझे फिर से जवान कर दिया अनवी, मैं मरते वक्त भी तेरी खुशबू सूंघ रहा हूं। फिर उनका हाथ ढीला पड़ गया। वो चले गए। अगले दिन जब उनका क्रियाक्रम हुआ तो मैंने उनकी चिता को खुद आग दी। सब हैरान थे कि बहू ने मुखाग्नि दी, पर मुझे पता था वो मेरे नहीं थे, सिर्फ ससुर। वो मेरा वो रिश्ता थे जिसका कोई नाम नहीं, ना पिता, ना पति, ना दोस्त, कुछ और। आज भी जब हवा चलती है तो मुझे लगता है मेरी साड़ी का पल्लू उड़ रहा है और कोई है जो हवा की आवाज से समझ रहा है। मैं मुस्कुराती हूँ और मन ही मन कहती हूँ, ठाकुर साहब, आप अभी भी मेरे साथ हो ना? बस यही थी मेरी और मेरे अंधे ससुर की कहानी। जिसे जो समझना है समझ ले, पर मुझे तो बस इतना पता है कि जिंदगी ने मुझे एक ऐसा रिश्ता दिया जो न समाज मानता है, न किताबों में लिखा है, पर जो मेरे दिल में आज भी जिंदा है। अरे सुनो, वो जो मैंने पूरी कहानी सुनाई ना कि ठाकुर साहब चल बसे, मैंने मुखाग्नि दी और आज भी उनकी खुशबू महसूस करती हूँ, सब झूठ था। सच ये है कि ठाकुर साहब आज भी जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, हट्टे कट्टे। वो अंधे वाला ड्रामा पिछले 12 साल से चला रहे हैं। हाँ, 12 साल। जब उनकी पहली बहू विक्रम की बड़ी माँ ने उन पर शक किया था कि वो गांव की औरतों के साथ गलत कर रहे हैं, तो ठाकुर साहब ने रातों रात ये नाटक शुरू कर दिया था। मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर को पैसे दे दिए, सारे गांव को विश्वास दिला दिया। विक्रम उस वक्त सिर्फ 14 साल का था, उसे भी सच नहीं पता। और मैं जब ससुराल आई तो मुझे भी यही बताया गया कि ससुर अंधे हैं। मैंने भी मान लिया। छुआछूत, मालिश, रात को साथ सोना सब करते रहे हम दोनों।
मुझे लगा वो बेचारे अकेले हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। वो मुझे छूते थे, सूंघते थे, गले लगाते थे। मुझे लगा बूढ़े का प्यार है। पर जिस रात वो मर गए थे ना, उसी रात मैंने देख लिया। मैं रोते रोते उनके मुंह पर कपड़ा रखने गई थी। जैसे ही कपड़ा हटाया, उनकी आंखें खुली और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। पूरी तरह देखकर, बिल्कुल साफ साफ। मैं चीख पड़ी। वो हंसे और बोले, अब डर मत अनवी, अब तू मेरी हो चुकी है। सच बता दूं, मैंने कभी अंधा नहीं था, बस दुनिया को अंधा बनाया था। और तू तो मेरे जाल में खुद चल कर आई। मैं भागने की कोशिश की, पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जो कुछ हुआ वो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाई। अगले दिन गांव वालों को बताया गया कि ठाकुर साहब चल बसे। चिता जली, राख उड़ाई गई। पर वो राख नकली थी। असली ठाकुर साहब उसी रात मुझे लेकर हवेली के पीछे वाले तहखाने में ले गए। वहां पहले से उनका सामान पैक था। वो बोले, अब हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। नया गांव, नया नाम, नया जीवन। तू मेरी बीवी बनेगी, दूसरी वाली। विक्रम को बोल दूंगा कि तू भी दुख में मर गई। और सच में चले गए हम। आज हम हिमाचल के किसी गांव में रहते हैं। लोग मुझे उनकी दूसरी पत्नी समझते हैं। कोई नहीं जानता कि मैं उनकी बहू थी। वो आज भी मुझे छूते हैं, सूंघते हैं, गले लगाते हैं। और अब मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है जो आंखें देखती हैं वो धोखा दे सकती हैं, पर जो आंखें बंद हों वो सबसे खतरनाक होती हैं। तो भैया दीदी, अब बताओ, कौन था असली अंधा ठाकुर साहब या मैं? अरे हाँ भाई बहनों, अब जो सुन लिया ना, दिल में आग लग गई हो तो एक काम करो, ये वाली कहानी और मेरी बाकी सारी गीता की स्टोरीज, हाँ मैं गीता भी हूँ, अनवी भी हूँ, जो भी मन करे नाम रख लो, सब सुनने हैं ना रोज रोज नई नई मसालेदार दिल हिला देने वाली कहानियाँ? तो अभी के अभी नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी भी दबा के ऑल कर दो, ताकि जैसे ही मैं नई कहानी डालूं तुम्हारे फोन में सीधा बज जाए। गीता की नई स्टोरी आ गई रे। और हाँ, जिसको भी ये कहानी अच्छी लगी उसको व्हाट्सएप फेसबुक पे भेज दो। लड़के पढ़ेंगे तो रात भर सो नहीं पाएंगे, लड़कियां पढ़ेंगी तो सोचेंगी ये तो मेरे साथ भी हो सकता था यार। तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगली कहानी और भी खतरनाक आने वाली है। उसमें सास नहीं, ननद नहीं, बल्कि खुद देवरानी जेठानी का खेल है। वो भी ऐसी जगह जहां कोई सोच भी नहीं सकता। बस इतना कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी।